शोएब, ये नज़ारा पिछले 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। क्या इंतज़ाम किए जा रहे हैं? कुछ बसों के इंतज़ाम भी किए गए हैं। आज हम कुछ इश्तिहार भी देख रहे थे ये क्या सोशल मीडिया पर ही लोग डाल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ बसें शुरू की हैं। ये सच है क्या? लोगों को इंतज़ाम कराया जा रहा है ले जाने का? बिल्कुल इमरान, देखिए ये बस खड़ी है मेरे पीछे। मैं दिल्ली जो यूपी बॉर्डर है गाजियाबाद का, यहाँ पर हूँ और ये बस एटा जा रही है। ये प्राइवेट बस है, हालांकि मतलब ये क्योंकि कई जो प्राइवेट बसें हैं वो लगाई गई है, कुछ लोगों ने अपनी मर्जी से प्रशासन से बात करके लगाई है। इसके जो मालिक है उनसे मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि हमारे पास 4 बसें हैं और हम फ्री में, क्योंकि लोगों को परेशानी है तो फ्री में हम उनको ले जाना चाहते हैं। तो ये बस यहाँ से जा रही है। लेकिन इस बस में तो उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है। इस बस में तो उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है। क्या सरकार ने हायर की है या लोगों को ये स्टिकर दिए गए हैं ताकि? नहीं, सरकार इमरान सरकार नहीं लिखा है, सिर्फ उत्तर प्रदेश इस पे लिखा है। ये प्राइवेट बस है, ये प्राइवेट बस है और ये एक तरीके से अगर देखें तो जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात थी वो तो यहाँ नहीं है। आप देखिए किस तरह से खचाखच इस बस में लोग भरे हुए हैं, लेकिन लोग जाना चाहते हैं। मैं बता रहा था कि इस बस के जो मालिक है वो ये कह रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से यहाँ है। उन्होंने प्रशासन से बात की, प्रशासन ने कहा ठीक है आप ले जाओ, तो इनको ये लेकर जा रहे हैं। इसी तरह से कुछ बसें भी यहाँ से पहले भी पहुंची है और मेरे साथ जो मेरे कैमरामैन अनुज, मैं उनसे कहूंगा कि ये तस्वीरें भी दिखाए तमाम लोगों को कि किस कदर जो लोग हैं अभी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये बस तो हमने आपको दिखाई, उसके अलावा ये देखिए यहाँ सैकड़ों लोग अभी भी सड़क पर है। अलग अलग जगहों से ये यहाँ पर आए हैं, दिल्ली की और उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में के रहने वाले हैं। कोई बाराबंकी, कोई बहराइच और तमाम जगहों से ये लोग आए हुए हैं। कल से जब से हमने या मीडिया ने जो खबर दिखानी शुरू की है, उसके बाद इनके खाने पीने का कुछ इंतजाम कुछ समाजी तौर पर लोग कर रहे हैं। अभी भी बिस्किट वगैरह इनको दिए जा रहे हैं, पानी का इंतजाम इनके लिए किया जा रहा है। लेकिन इमरान, जो एक बात थी कि लॉकडाउन जो किया गया था उसका एक मकसद ये था सबसे बड़ा कि लोग जहां है वहीं पर रहे। वो मकसद इस लिहाज से तो कामयाब होता नजर नहीं आ रहा है। कोरोना वायरस की वजह से, हमें नहीं भूलना चाहिए, कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन किया गया 21 दिन का। 3 दिन आज बीते हैं, चौथा दिन है, लेकिन ये स्थिति अब तमाम जगहों पर नजर आ रही है। लोगों से कहा जा रहा है कि घरों में रहिए, लोग घरों में है भी, लेकिन यहाँ खतरा बहुत ज्यादा यहाँ पर बना हुआ है, ये बात सही है। और कोशिश लगातार हमारी सिर्फ इतनी है कि हम ये दिखा सके कि एक तरफ इन लोगों की मजबूरी भी है और दूसरी तरफ जिस तरह से सरकार की तरफ से ये बात कही जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, तमाम तरह की जो बातें हैं, लोग घरों में रहिए, वो चीजें यहाँ पर नजर नहीं आ रही। तो दोनों ही तरह की तस्वीरें हैं। एक तरफ लोगों का पलायन जारी है, दूसरी तरफ संक्रमित होने का जो खतरा है जी वो भी हम ये भी देख पा रहे हैं। शोएब, इस वक्त पुलिस मौजूद है वहां पर और पुलिस लोगों को कंट्रोल कर रही है। पुलिस वहां एहतियात रखवा रही है, गाड़ियों में बिठा रही है, हम ये देख पा रहे हैं। और ये हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं कहे जा सकते, लेकिन फिलहाल पुलिस ने मोर्चा संभाला है। बिल्कुल पुलिस है, कल से ही पुलिस यहाँ पर है। लोगों को समझाने की कोशिश होती है कि आप जहां है वहां रहिए, अपनी उन्हीं जगहों को लौट जाइए जहां आप रहता है। तमाम तरह की जो बातें वो कही जाती है, लेकिन असर कुछ खास नहीं है। लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि वो यहाँ पर नहीं, लोग ये कह रहे हैं कि वो यहाँ वहां पर वापस नहीं जाएंगे, उनको खाने पीने की दिक्कत है, तमाम तरह की बातें इन लोगों की तरफ से कही जा रही है। अब सवाल यही है कि अगर इन लोगों में से कोई भी संक्रमित होता है, अगर इस तरह की कोई वाकया कोई सामने आता है और फिर अपने घरों को पहुंचते हैं, तो फिर कंट्रोल कोरोना कैसे होगा।